इस तरह से डिजाइनिंग वाला प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग करने बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा। स्वीट हॉट नेक कैसे कटिंग करना है, आर्मल कट से कटिंग करना है, इस तरह से बैक बोट नेक है, फ्रंट डीप नेक है तो कैसे शोल्डर कटिंग करना है, क्या करना है वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक आखिर तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाफ साढ़े ब्लाउज की लेंथ है 14, 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15, 15 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 15.5, 15.5 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 35, 35 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 36, 36 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 29.5, 29.5 इंची वेस्ट, और फ्रंट डीप है 7.5, बैक डीप है 10। बैक डीप 10 है लेकिन ये डिजाइनिंग में है और बोट नेक में, बैक बोट नेक फ्रंट डीप नेक वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और स्लीव लेंथ है 10.5, लूजिंग है 11। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहां से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपका ब्लाउज लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाइए। टेप को उल्टा करना है, यहाँ पे आपको 7.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए, दो मार्किंग को भी। इस तरह से मार्किंग स्ट्रेट हो जाने के बाद अपर चेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगाइए। वेस्ट जितना भी है उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है, और यहाँ पे मिनिमम 3.5 से 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, कुछ इस तरह से जैसा मैंने लगा रहा हूँ। अब शोल्डर जितना भी शोल्डर रहता है 15 इंची शोल्डर है, सेम आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है, और एक मार्किंग यहाँ पे 3.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस वाला है। और इसका शोल्डर कैसे कटिंग करना है, क्या करना है वो मैं ए टू जेड बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से आपको मार्किंग लगाना है 4.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से इसको भी यहां से स्ट्रेट कर लीजिए, कुछ इस तरह से। अब आर्मुल के लिए बिल्कुल सीधा रख के ये मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से आर्मुल के लिए सेब लगा रहा हूँ। आर्मुल के लिए सेब लगा लेने के बाद अब देखिए ये सभी मार्किंग होने के बाद अब यहाँ पे आपको 1/2 इंची डाउन करना है। अगर आप इस तरह से डाउन नहीं करोगे तो फिर नेक लाइन आपका गलत हो जाएगा, तो आपको डाउन करना जरूरी है। तो अब यहाँ से आर्मुल मेजरमेंट करना है। आर्मुल कितना है 16, मिनिमम 15.5 है, तो इसको थोड़ा सा कम करना है क्योंकि ज्यादा हो रहे। तो यहां से मैंने कम कर चुका हूं, तो ये हमारा अब कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लिए। अब आपको यहाँ पे जो डिजाइनिंग है कुछ इस तरह से है, जैसा कि ये 3 इंची वाला पार्ट पे यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने ऐसा मार्किंग लगा लेता हूँ 2.5 इंची पे, और यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब आपको ये वाला मार्किंग से मिनिमम 4 इंची ऊपर इस तरह से मार्किंग लगाना है, और यहां से भी कुछ इस तरह से 4 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। तो ऐसा वाला डिजाइन बनाने के लिए बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका है। और यहां से कुछ इस तरह से चलिए सेब भी लगा लेता हूं। अब इसको यहां से इस तरह से आप सेब लगाइए। ये सेब लगा लिया मैंने। उसके बाद अब इसमें कट वर्क है, तो कुछ इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, आपको जितना चाहिए। और टक्स पॉइंट हमारा यहाँ है, अब हम यहाँ लगा देंगे, इससे कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से सेब लगाना है कुछ इस तरह से, जैसा मैंने लगा रहा हूँ सेम आप भी लगा लीजिए। और कुछ भी फर्मा वर्मा की जरूरत नहीं है, आसानी से आप भी एक्सपीरियंस इस तरह से बना सकते हो, और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये सेब लगा लेने के बाद अब मैं इसको कटिंग करता हूँ फर्स्ट। उसके बाद फिर मैं आगे जो बताऊंगा आपको फ्रंट कटिंग करने के लिए, वो आपको कंप्लीट और परफेक्ट देखना है, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग किस तरह से और कैसे करना रहता। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए ए टू जेड कंप्लीट। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज भी कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लोगों पे क्लिक कीजिए, आपके पास हर एक वीडियो आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। और यहाँ पे सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए जैसा मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कटिंग हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट।
तो ये हमारा बैक पार्ट कुछ इस तरह से कंप्लीट कटिंग हो गया। अब मैं आपको फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो इसको यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना बिल्कुल स्ट्रेट में। अब देखिए फ्रंट ओपन है, तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से रखना है ये ओपन, जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना छोड़ के इस तरह से रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से रख लीजिए। ये रख लेने के बाद स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट कर लेने के बाद अब यहाँ से जो स्ट्रेट मार्किन है, ये मार्किन ऐसा लगा लेना है। और एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ तो पूरा मार्किन हो गया ये हमारा। अब इसको यहाँ पे प्रिंसेस कटिंग कर रहे हो तो आपको ये मार्किन भी सेम इसी तरह से लगाना है जैसा मैंने लगाया। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे मेन है शोल्डर। अगर आप सेम इतना ही कटिंग कर देते हो शोल्डर, तो आपका बहुत बड़ा लास्ट में जाके शोल्डर लूज हो जाएगा और फिर नेक लाइन भी बहुत ज्यादा लूज होगा। तो ऐसा आपको करना नहीं है। आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। जैसा कि बैग मैंने कटिंग किया हो 15 इंची, शोल्डर 15 इंची है, सेम शोल्डर 15 इंची पे कटिंग किया। अब यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 6.5 इंची कंप्लीट, और यहाँ पे 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। जैसे मैंने लगाया ये वाला देख लीजिए आप, कितना है 3.5 इंच है, तो यहाँ पे भी मैंने 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद अब डीप है 7.5 इंची, तो यहाँ से आपको 7.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये सभी मार्किंग इसको थोड़ा सा क्रॉस में रख के इस तरह से मार्किंग लगाइए। अब यहां से भी कुछ इस तरह से देखिए 5.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब चेस्ट पॉइंट जो है कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से 10 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे मैं पौने 4 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ, 4 इंची से थोड़ा कम, और कुछ इस तरह से यहाँ पे 3.25 इंची पे लगा लेना है। तो ये हमारा मार्किंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब मैंने बैक पल्ला को साइड में रख लेता हूँ। तो ये हमारा मार्किंग जो 3 है, तो ये 3 मार्किंग को शेप कुछ इस तरह से मिलाना है। जैसा मैं मिला रहा हूँ सेम आप भी मिलाइए। और आप इस तरह से अगर प्रिंसेस कटिंग करोगे तो ये वाला शेप बहुत नीट और कंप्लीट आएगा और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगेगा। और यहाँ से कुछ इस तरह से स्क्वायर में मैं मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूँ। लेकिन अभी इसको मैं कटिंग करूंगा नहीं नेक लाइन, पहले मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के बाद करेंगे। और इस तरह से अगर आप शोल्डर कटिंग करोगे तो आपका शोल्डर लूज टाइट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आसानी से ये सेट हो जाएगा। अब इसको भी यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लिए। अब एक नॉक से यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब मैं आपको पहले साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, A to Z कंप्लीट देखिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रखना है। अब देखिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, कहां पे क्या करना पड़ता है, वो मैं A to Z बता रहा हूं। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद फिर ये मार्किंग को यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है। अब ये वाला मार्किंग 1 इंची डिफरेंस है। अपर चेस्ट है 35, मिडिल चेस्ट है 36, 1 इंची डिफरेंस है और मीडियम साइज है, बिल्कुल मॉडलिंग वाला साइज है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आप 3.25 इंची पे ही मार्किंग लगाइए। अगर आप यहाँ पे 3.5 या 3.25 लगाओगे तो चेस्ट पार्ट लूज हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2.5 इंची पे भी लगाओगे तो भी ये चेस्ट बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएगा। तो आपको ये साइज के हिसाब से ही मार्किंग लगाना है, जब भी आपका ये कंप्लीट और परफेक्ट रहता। तो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आप समझ गए। अब जो है यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। तो सेब आप कंप्लीट इसी तरह से लगाइए जैसे कि मैं लगा रहा हूं। अगर आप इस तरह से ब्लाउज कटिंग करोगे तो आपका कभी भी यहाँ पे फ्लैट नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, आसानी से सेट हो जाएगा। अब इसको एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से टेप को ऐसा रखना है। बैग में हमने गिराए थे मार्किंग 7.25 इंची, तो फ्रंट में यहाँ पे मैं मार्किंग लगा रहा हूँ 6.5 इंची, 6.5। उसके बाद ये मार्किंग को सीधा कर लेना है। ये सीधा कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको 9.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट 35 है तो 35 के हिसाब से लगाना है मार्किंग। अब वेस्ट है 29.5, 29.5 इंची। तो यहाँ पे मैं इधर मार्जिन छोड़ता हूँ, इधर भी छोड़ता हूँ, बच रहा है जितना उतना यहाँ पे उठाना है, कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पे आपको एक मार्किंग लगा लेना है। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह से।
ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब ये वाला जो मार्किंग है हमारा कुछ इस तरह से, जैसा कि ये है हमारा बैक पल्ला, बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे मार्किंग आपको लगाना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका साइड वाला जब भी आप साइड लगाओगे ये पॉइंट मिल जाएगा आसानी से और ये ज्वाइंट फिरेगा नहीं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहाँ से फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल के रेडी कर लेता हूँ। देखिए अब इसको भी यहाँ से मैंने ऐसा, उम्मीद करता हूँ साइड वाला प्रिंसेस कटिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको A to Z समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी आप जाके फुल सिलाई का काम सीख सकते हो। चैनल का नाम है अफरोज टेलर, वहां जाइए और वहां पे A to Z कटिंग कंप्लीट सीखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद अब यहाँ से कुछ इस तरह से आपको कटिंग करना है। कितना, चलिए ये कटिंग कर दिया, पहले मार्किंग लगाता हूँ उसके बाद कटिंग करने के लिए बताता हूँ, ताकि आपको नेक लाइन भी समझ में आएगा और आर्मोल भी समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको कितना मार्किंग लगाना है, मिनिमम 1.25 इंची से थोड़ा कम ही लगाना है। ठीक है, अब जो है ये नेक जो है कुछ इस तरह से स्वीट हॉट नेक है, डीप जितना है उतना पे मार्किंग लगा लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से शेप में रखना है स्केल। देखिए यहाँ से इस तरह से रखना है और इसको यहाँ से ऐसा मार्किंग लगाइए, ऐसा ये मार्किंग इस तरह से। ये हमारा स्वीट हॉट नेक कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देख सकते हो आप A to Z इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए, आपका भी कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। अब इसको भी यहाँ से मैंने कटिंग करके निकाल लिए। तो आर्मोल कितना है एक बार मेजरमेंट कर लेना है, 15.5 से 16 इंची है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा 16 इंची। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब मैं शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग करने बताऊंगा, उसके बाद जो लास्ट में बताऊंगा मैं वो आपको ध्यान से देखना है और कंप्लीट देखना है। तो यहाँ से फर्स्ट इस तरह से आपको 4 फोल्ड करना है, एल्बो बाजू कटिंग में 4 फोल्ड ऐसा करना। उसके बाद फिर यहाँ से आपको एक मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है। अब देखिए एल्बो लेंथ है 10.5, 10.5 इंची, तो सेम आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है 10.5 इंची पे। अब टेप को उल्टा करना है इस तरह से, 35 से ऊपर साइज है तो आप 3.25 इंची पे मार्किंग लगाइए और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब आर्मोल है 15 इंची, आर्मोल के हिसाब से यहाँ पे रखना है। आर्मोल है 15.5 इंची, तो यहाँ से मैं 6.5 इंची पे रख के इस तरह से चेक कर रहा हूँ, 15.5 इंची रेडी आना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लूजिंग आपका जितना है उतना पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सेब लगा लीजिए। तो ये सेब लग जाने के बाद जो मैं सेब लगाने बता रहा हूँ, देखिए आर्मोल का सेब प्रॉपर लगाने के लिए सीखिए। कुछ इस तरह से आपको यहाँ से मार्किंग लगाना है। ये जो मार्किंग लगाते हैं ना, बहुत मेंबर से क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग लगा के फिर ऐसा मार्किंग लगाते हैं। तो ऐसा मार्किंग जेंट्स के शर्ट में होता है, कुर्ते में होता है, ब्लाउज में नहीं होता। ठीक है, एक बात आप याद रखिए, ये मेजरमेंट लगाने के बाद ये शर्ट में ब्लाउज में ऐसा होता है मार्किंग, ब्लाउज शर्ट में और कुर्ताओं में। ब्लाउज में सेम मैं जो मार्किंग लगाने के लिए बताया सेब, ये सेब आप लगा के कटिंग कर दो। 100% बोल रहा हूँ, आर्मोल में कहीं पे भी झोल नहीं आएगा, ना कि आर्मोल में कहीं पे भी फोल्डिंग आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसको भी यहाँ से मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा बाजू की कटिंग भी कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और एक बात कि आप सभी क्या क्या सीखना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी कटिंग आपके हिसाब से कटिंग लेके आ पाऊँ। ठीक है, तो अभी ये तो हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया कटिंग। अब जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आप जरूर देख लीजिए कंप्लीट, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं मैं एक बार मेजरमेंट करने के लिए और परफेक्ट रहेगा अगर इस तरह से आप मेजरमेंट करते हो तो। अब यहाँ पे भी मैं आर्मोल को भी हालात झाड़ दिया, कितना मिनिमम 1.25 इंची से थोड़ा कम। आपको और एक काम करना है कि लास्ट में ब्लाउज रेडी कटिंग कर लेने के बाद आपको एक दूसरे के ऊपर इतना रखना है जितना कि आपका सिलाई में जाएगा। उसके बाद फिर ये है बैक पल्ला। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं अभी, ये आपको हर एक ब्लाउज में, अगर स्टार्टिंग आप कटिंग कर रहे हो तो हर एक ब्लाउज में इस तरह से चेक कर लेना है, जब भी आपका क्लियर और कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या बताने वाला हूं,
यहां से आपको मेजरमेंट करना है। अपर चेस्ट कितना है 36 इंची, ये मिडल चेस्ट है 36 इंची, तो उसका यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है, 9.25 इंची आ रहा है, 9.25 इंची आ रहा है। ये 9.25 इंची को यहाँ पे रख लेना है, उसके बाद यहाँ चेक करना है कितना आ रहा है। यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो जा रहा है 36.5 से थोड़ा बढ़ के है, चलिए 36.5। तो 100% कटिंग होने के बाद सेम इसी तरह से आना चाहिए कंप्लीट, जब भी आपकी ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट और परफेक्ट आएगा, कहीं से भी कोई फोल्ड आएगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। फुल ब्लाउज की सिलाई देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो।